करूँगा कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मेरे से बात करी, क्योंकि अगला माह जो है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अगस्त 1947 में हमको इस भारतवर्ष को अंग्रेज़ों की बेड़ियों से गुलामी मिली थी। तो ऐसे समय में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को याद करके आपने एक बहुत महान कार्य किया है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने पूछा मेरे परिवार के बारे में। मेरा परिवार 1882 में मेरे बड़े दादाजी यहाँ आए। सुंदराकोट अल्मोड़ा का एक गांव है और राष्ट्र कवि सुमित्रानंदन पंत के हम पूर्वज हैं। मेरे ही गांव से स्वतंत्र उनका जन्मस्थली वहाँ पर है। वहाँ से वो यहाँ आए और दरबार श्री गुरु रामराज साहब में वो प्रयागदास जी के, महंत प्रयागदास जी के फिजिशियन रहे। उसके बाद मेरे दादाजी 1920 में एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट और एफआरआई में एंटोमोलॉजिस्ट के पद पर उन्होंने कार्य किया। आज भी हमें गर्व होता है कि मेरे दादाजी की फ़ोटो जो है वो वहाँ की गैलरी में लगी हुई है। तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। स्वतंत्रता की जो लौ थी वो उस समय हर परिवार के अंदर गांधी द्वारा प्रज्वलित की गई थी। आज गांधी को उनके देश में ही हमें दुख होता है। मैं तो गांधी का पुजारी हूँ और गांधी को जो पढ़ेगा वो वास्तव में गांधी का पूरा पुजारी हो जाएगा। गांधी कोई व्यक्ति नहीं, गांधी तो एक दर्शन है। गांधी आत्मा है हिंदुस्तान की। उनसे प्रेरित होकर एक 13 साल का बच्चा जब उस आंदोलन में, मैं आपको ये लगभग 34-35 की बात बता रहा हूँ, 1934-35 में मिशन स्कूल में मेरे पिताजी जब वहाँ, क्योंकि उन्होंने एक बानर सेना बना ली थी यहाँ पर, छोटे बच्चों को एकत्रित करके और सरकार के खिलाफ नारे लगाना। उस समय ये, आज तो इतनी बड़ी बात नहीं है, आज बड़े प्रदर्शन हो जाते हैं, लेकिन उस समय एक छोटा सा प्रदर्शन करना भी एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उस समय मेरे पिताजी देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर जब स्कूल के बैग में अपने झंडा और कुछ प्रतिबंधित मैनिफेस्टो जो लेके स्कूल में पहुँचे और क्लास में जब वो पकड़े गए तो उनको बाहर लाया गया, सबके सामने कोड़ों की सजा उनको दी गई। बेत उनके जब मारी गई तो बेत क्या होती थी तो मेरे पिताजी मुझको बताते थे। 3 दिन बाद वही बच्चा जब वार्निंग उनको दी, लेकिन वो 3 दिन बाद फिर लेके पहुंच गए, तब उनको 10 कोड़ों की सजा दोबारा मिली और स्कूल से बाहर निकाल दी। मैं, याद है मुझे, क्योंकि पहलवान शरीर था, जब वो पहलवान का शरीर बुढ़ापे में दुखता है तो जब वो आते थे तो लेटते थे और कहते थे बेटा जरा हमारा बदन दबाओ। तो हम छोटे थे, 15-16 साल की उम्र में भी हम उनके पीठ में चढ़ के और जब दबाते थे तो मैं, उनके जो निशान थे वो निशान उनके पीठ में पड़े हुए थे। जब हमारा हाथ उस पर लगता था तो हमारा खून रगों में तेजी से दौड़ने लगता था। जब वो बताते थे ये यातनाएं सही हैं इस देश को आज़ाद कराने में हम लोगों ने 6-6 महीने जो लोग अपने परिवार से भूमिगत रहे, इस देश की आज़ादी के लिए कार्य करते रहे, जिंदा हैं या मरे हैं परिवार को पता ही नहीं था। ऐसे इस देश को आज़ादी मिली। लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, लाखों लोगों ने, जिनके नाम आज 93,000 नाम आप देखिए दिल्ली में अंकित हैं। उसमें पढ़िए कौन हिंदू कौन मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं था। आज जो देश को बांटने की कोशिश हो रही है, जिन लोगों ने उस देश की आज़ादी में अपना एक नाखून तक नहीं कटाया, आज वो देशभक्ति की बात हमको सिखाने की बात करते हैं तो हमको दुख होता है।
देश को बांट दिया गया है। आज की परिस्थितियां ये किसी से छुपी नहीं हैं। चाहे महिलाओं पे अत्याचार हो, चाहे छात्रों पे अत्याचार हो, चाहे किसानों पे अत्याचार हो, ये सब सामने दिख रहा है। यही इतिहास होगा और ये काला इतिहास लिखा जाएगा। एक स्वर्णिम इतिहास लिखा था हमारे उन पूर्वजों ने, और आज जिस परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, क्या इस दिन के लिए हमारे ऐसा सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था? लाल किले की प्राचीर से जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आह्वान करते हैं और बोलते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, और स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का तिरस्कार हो रहा है, तो क्या ऐसे स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के सपनों का हिंदुस्तान बनाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि गांधी के देश में गांधी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। 82 देशों में जिसकी मूर्ति स्थापित हो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश में जाकर नतमस्तक होते हैं गांधी के आगे, और यहाँ पर उन्हीं के संरक्षण में गांधी की मूर्ति को खंडित करने का काम कौन कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। ये दर्द है हमारा, इस दर्द को समझना पड़ेगा। आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा। हम जब पढ़ते थे, छोटी क्लासों में पढ़ते थे, वो हमको क्या पढ़ाया जाता था? इस देश के स्वतंत्रता का इतिहास हमको पढ़ाया जाता था। इस देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की, शहीदों की जीवनी हमने पढ़ी। आज बच्चों को उन चीज़ों से दूर कर दिया गया है। ये कौन सी मानसिकता है, ये समझना होगा। क्यों आज बच्चा भगत सिंह को नहीं पहचानता? क्यों आज बच्चा शहीद चंद्रशेखर को नहीं पहचानता? क्यों अशफाक उल्लाह को नहीं पहचानता? आज उससे पूछो शाहरुख खान कौन है, तो शाहरुख खान के पूरे परिवार की हिस्ट्री आपको बता देगा। ये दुर्भाग्य है हमारा। और फिर आप कहते हैं, जब एक आंदोलन शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से छात्र अपनी जायज मांग को जंतर मंतर पर मांग रहे हैं, तो आप उन पर लाठियां चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे? ये कौन सा हिंदुस्तान है? ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना हमने नहीं की थी। मेरा निवेदन है इस देश की तमाम जनता से, मैं ये करबद्ध निवेदन करता हूँ, स्वतंत्रता सेनानी परिवार का खून होने के नाते, इस देश का सच्चा देशभक्त होने के नाते, मैं तमाम देश के लोगों से ये अपील करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि इस देश की पहले सोचें। दल बाद में है, आपको दिल देश से लगाना होगा, दिल दल से नहीं लगाना होगा। पहले देश की सोचिए, तब आप बात दल की करिए। अरे दल आते जाते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको इस देश को सोचना होगा, इस देश की भलाई के लिए सोचना होगा। जब हमको आज नेहरू को गालियां, संसद में कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन नेहरू को गाली नहीं दी जाती। अरे उस नेहरू को जिसको भूखा नंगा देश जब आज़ादी हमने प्राप्त की, तब उसको विरासत में मिला। पहले प्रधानमंत्री के रूप में जिस दिन नेहरू जी ने विरासत संभाली, सत्ता संभाली, तो आप जानते हैं मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 35 करोड़ की वो भूखी नंगी जनता, उसको अनाज देना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, वो नींव हिंदुस्तान की नेहरू ने रखी, जिस नींव पे आपको आज 100 मंजिला 5 मंजिला इमारतें खड़ी करनी चाहिए थी, लेकिन आप उस नींव को हिलाने का काम कर रहे हैं। ये गलती है। ये हिंदुस्तान के साथ आप दुराचार कर रहे हैं। मेरा निवेदन फिर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हम लोग 2.5 करोड़ से ऊपर स्वतंत्रता सेनानी परिवार देश में हैं। मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए कार्य कर रहा हूँ। 16-17 प्रदेशों पर हम घूम आए। हम एक ही हमारी मांग है कि स्वतंत्रता सेनानियों को आप सम्मान दें। उनको रशिया को देखिए, जापान को देखिए, चाइना को देखिए, अन्य देश को देखिए, जहाँ जहाँ युद्ध हुए, जिन्होंने अपनी देश की आज़ादी के लिए युद्ध लड़े,
वहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को 12 पीढ़ी तक सम्मान देने का कार्य उनकी सरकारें करती हैं, वो देश करते हैं। क्या कारण है कि हिंदुस्तान में मात्र मैं मानता हूँ कि इंदिरा जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने 1,73,000 स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को 1,73,000 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करना का काम, तमाम सुविधाएं देने का काम 1972 में किया। लेकिन मुझे दुख है कि कांग्रेस ने भी उसके बाद उन स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को भुलाने का काम किया, और जिसका परिणाम ये निकला कि डे बाय डे, दिन बार दिन कांग्रेस रसातल पर चली गई। कांग्रेस अपनी मूल को छोड़ दिया था कांग्रेस ने। और मैं आज निवेदन कांग्रेस से भी इस माध्यम से करना चाहता हूं कि ये 2.5 करोड़ परिवारों को एकत्रित करने का काम करें। हमने राहुल जी से निवेदन किया है कि आप स्वतंत्रता सेनानी प्रकोष्ठ जिस समय पहले हुआ करता था राष्ट्रीय स्तर पर, उसी तर्ज पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार प्रकोष्ठ बनाने का आप राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करें। हम उसमें तन मन धन हर तरीके से, हम तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग हैं, हम इस देश की आज़ादी के उन रणबांकुरों के लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना खून बहाया है। तो हम आपको आश्वासन देते हैं और विश्वास दिलाते हैं, यदि स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को अपनी जड़ को सींचने का काम कांग्रेस करेगी तो विश्वास दिलाते हैं कि 2029 में हिंदुस्तान की तस्वीर दूसरी होगी। ये मैं निवेदन करता हूं।